नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। सप्ताह के सभी वार्डों में मंगलवार की प्रकृति उग्रा मानी जाती है। मंगलवार के दिन अगर तन मनुष्य हनुमान जी महाराज की आराधना किया जाए तो सारे कष्ट तत्काल दूर हो जाते हैं। बजरंग बली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। संकट में उबारने के लिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और ऐसे मान्यता भी है। बहुत ध्यान से सुनना। रात के समय जब श्री राम जी विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा पाठ किया जाए, उनसे प्रार्थना किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो अब की पुकार हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुंचते हैं। वहां तक तत्काल पहुंचे और हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की पुकार इस समय अवश्य तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, तो दिन के बजाय रात के समय हनुमान जी महाराज की आराधना करना मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ये गुप्ता जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आए। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए हैं, जिनको ध्यान में रख करके अगर पूजा पाठ किया जाए तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस आज के मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ में संयम एवं नियम बताऊंगा। देखिए, ये जो संसार चल रहा है ये संयम एवं नियम पे आधारित है। जैसे कि सूरज के एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उदित हो जाना है, उसी प्रकार चांद का भी एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उदित हो जाना है। तो जो नियम होता है, संयम होता है, हमें मर्यादा में बांध करके रखता है और कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर नियम तोड़ते तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं थी, एक प्रकार की मर्यादा थी। माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो आपने देखा कभी भी अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते तो बाद में चल करके वो हमें नुकसानदेह साबित होता है। तो चलिए आज के इस गुण में आप लोगों को मंगलवार के दिन हमें कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, कौन से नियम हमें धारण करना चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में सारी बाधा तत्काल समाप्त हो जाएंगे। मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ नियम बता रहा हूं। अगर आप भी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मन से सुनासों के ब्रह्मचर्य के पालन किए हैं और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी महाराज की पूजन करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि विवाहित जो लोग हैं, अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़े संकट आते हैं। मंगल दोष लगते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में काफी परेशानी आने लगते हैं। मानहानि सबसे ज्यादा होती है। हम ये जीवन में प्रत्यक्ष देख चुके हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। हनुमान जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो नियमित रूप से आपको करना है। आपको मांस आहार है या फिर शराब है, इनका सेवन करते हैं तो मंगलवार के दिन ध्यान रखना, मांसाहारी और शराब का सेवन कदापि नहीं करना है।
आपने हनुमान जी व्रत काफी लंबे समय से रखे और व्रत का उद्यापन कर दिए और मांसाहारी फिर शराब का सेवन करते तो ऐसा मत करना, इस बात का उल्लेख मिलता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शाकाहारी चीजों का सेवन करना चाहिए। जो लोग मानते वगैरह खाते तो हनुमान जी हमारा जो उल्टे अब उनको फल देने के बजाय दंड कर देते हैं। मैं इसलिए सारे नियम बता रहा हूँ भविष्य में इन गलतियों को करने से बचना ताकि आपकी बर्बादी ना हो, अभी की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मेरे चैनल का मकसद है अच्छे से आप सभी दर्शकों को जानकारी बताना। इसके बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया है, इसलिए महिलाओं को विशेष करके कुछ नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो महिलाएं हनुमान जी महाराज की मूर्ति को छू देते हैं। हनुमान जी महाराज की कभी भी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला हनुमान जी महाराष्ट्र के मूर्ति को छूते हैं तो जबरदस्त मंगल दोष लगते हैं, उनके पति और उनके पुत्र के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जो माता बहने को देखने जो भाई को देख रहे हैं, तो आप जो है आपके घर परिवार में जो लोग मंगल हनुमान जी को मानते तो ऐसे माता बहनों को कह देना कि कभी भी भूल कर के हनुमान जी महाराज की मूर्ति को इस बार हम नहीं करें। अगर मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उनके पति और उनके पुत्र पर बहुत बड़ा मंगल का दशा चलने लगता है, और मंगल के दशा चलते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, रक्त संबंधी बीमारी आती है, यहाँ तक कि चर्म रोग जैसे भयंकर जो बीमारी होती है वो आ जाती है। चलिए इस बारे में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे से अधिकतर लोग मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदते हैं। मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदने के कारण जीवन में फायदा मिलने की बजाय आपको नुकसान होने लगते हैं। मंगलवार के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए ये बताऊंगा, और आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में फिर से बोलना चाहूंगा, जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम लिख देना। तो मंगलवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार की बजाय दूसरे दिन खरीद सकते हैं। शनिवार को खरीदे, लेकिन मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे के घोर सातु हैं। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल कलर की जैसे मसूर की दाल। तो अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति लोहा खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, और ऐसे में जातों को बहुत बड़ा भयानक कितना भी बड़ा अब के पास पैसे दौलत धीरे धीरे खत्म शुरू हो जाते हैं। इस दिन कहां से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे कि बर्तन है, आईना ये खरीद करके नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी को कांच के सामान तोहफे में मंगलवार के दिन नहीं देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कैसे इससे जो है धन की हानि होता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दर्शकों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे आप सबका भला हो, लेकिन मंगलवार को जो भूमि पुत्र मंगल देव कहे जाते हैं, इस दिन कभी भी जमीन की खुदाई मत करना। जो व्यक्ति इस दिन जमीन की खुदाई करते हैं, नया घर खरीदते हैं या फिर इस दिन भूमि खरीदते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोस्त लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चरम आश्रम बीमारी होती है, और अगर मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति पान खाकर के जमीन पर थूकते हैं, अर्थात इस धरती माता में थूकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर मंगल दोष लगते हैं।
ऐसे व्यक्ति के जीवन फिर नरका जैसा बीतता है। मैं आप सभी दर्शकों को इसलिए अच्छे से जानकारी बता रहा हूं ताकि आप जो सतर्क हो जाएं। मंगलवार के दिन आप जो है जितने भी वारों में, जैसे सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार है, सब वो 12 में जो पूजा करते हैं, देवी देवता को तत्काल फल नहीं देते, लेकिन जो मंगल देव है, हनुमान जी महाराज है, ये आपको चाहे नुकसान देना हो, चाहे आपको फायदा देने को तत्काल रिजल्ट देते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं करते। बस आपको एक संयम एवं नियम का पालन करना चाहिए। इस देश सिंगार से जुड़ी कोई भी वस्तु घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। से वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा खटास पैदा होने लगता है। श्रृंगार का सामान खरीदना है तो शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन खरीद सकते हैं, और मंगलवार के दिन दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगल और चंद्र एक दूसरे के घोर शत्रु, इसलिए मंगलवार को दूध से बनी मिठाई का प्रयोग मत करना। दूध से बनी जो मिठाई का प्रयोग मत करना आप चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी कोई भी मिठाई जो है, इसका प्रयोग नहीं करना है। कैसा प्रयोग नहीं करना है? अब को बाहर से घर में खरीद करके नहीं लाने हैं, मंदिर में आप जा करके तुरंत चढ़ा सकते हैं। चलिए इस बारे में आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय से आपके अध्यात्म होगा, आप ही के कर्जे के बाहर उतरेंगे, आपके जीवन में आर्थिक संकट दूर होंगे, भगवान आपको धनवान बनाएंगे।